प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम लद्दाख के ऊपर और पश्मीना शॉल के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके ईवीएस में, वो आज समझने वाले। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, फटाफट से लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख को क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। तो कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या होता है? शीत मरुस्थल, यानी कि जहां पर ठंडी तो पड़ती है लेकिन वहां पर वर्षा नहीं होती। तो लेह लद्दाख क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ के जो घर रहते हैं किसके बने रहते हैं? पत्थरों से बने रहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ के जो घर रहते हैं पत्थरों से बने रहते हैं, लेकिन जो इनकी छतें रहती है वो ढालू छतें नहीं रहती, वो स्लोपिंग नहीं रहती। वो कैसी रहती है? फ्लैट रहती है। कैसी रहती है? फ्लैट रहती है, समतल रहती है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देता है। फ्लैट क्यों रहती है? अब क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती तो पानी तो जमा होगा ही नहीं, पानी गिरेगा नहीं तो जमा होगा ही नहीं, इसीलिए इसको क्या रखते हैं? फ्लैट रखते हैं, समतल रखते हैं अपनी छतों को। ये आपको याद रखना है। अपने घरों की दीवारों को वो किससे पोतते हैं, किससे उसे पेंट करते हैं? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है। मिट्टी और चूने से, क्ले और लाइम से। ठीक है, और घर को और मजबूत बनाने के लिए ये क्या करते हैं? पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। मोटे तने को, पेड़ों के जो मोटे तने हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं अपने घर को मजबूत बनाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके जो घर रहते हैं 2 मंजिल के रहते हैं, 2 फ्लोर्स के रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब 2 फ्लोर्स में कैसे कैसे ये रहते हैं? सबसे नीचे वाले में क्या करते हैं? अपने जानवरों को रखते हैं, ये नीचे वाले में। और नीचे वाले फ्लोर पर खिड़की नहीं होती, विंडोज नहीं होती, सिर्फ वहां पर जानवर रहते हैं। उसके ऊपर वाले पर, यहाँ पर वो खुद रहते हैं। लेह लद्दाख के लोग ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। और सबसे ऊपर है ये जो टेरेस रहता है, यहाँ पर अपने फूलों को, या हम बोल सकते हैं कि अपनी सब्जियों को, फलों को यहाँ पर सुखाते हैं। तो ये 2 मंजिल के घर कहाँ पर पाए जाते हैं? लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक आध बीच बीच में क्वेश्चन कराते जाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन लेह लद्दाख से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पत्थर से बने हुए घर कहाँ पर पाए जाते हैं? चलिए, अभी मैंने आपको बताया है, फटाफट से सारे बच्चे आंसर करते जाएंगे। हाउसेस मेड ऑफ स्टोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है लद्दाख के शीत मरुस्थल में। लद्दाख के शीत मरुस्थल में, और बहुत सारे हिली एरियाज जैसे कि हमारा हो गया कश्मीर। कश्मीर में भी पत्थरों के घर पाए जाते हैं, लेकिन लद्दाख के जो घर रहते हैं ऊपर से क्या रहते हैं? फ्लैट रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया फ्लैट रहते हैं। लेकिन यहाँ के कश्मीर के जो घर रहते हैं वहां पर वर्षा होती है, और इसीलिए वहां के घर कैसे रहते हैं? ढालू रहते हैं, ढालू छत वाले रहते हैं, स्लोपिंग रूफ वाले रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि लद्दाख के शीत मरुस्थल क्षेत्र के घरों की दीवारों को किससे पोता जाता है? अब ये क्वेश्चन मैं जब भी कराती हूँ तो बच्चे इसे रॉन्ग कर देते हैं, मिट्टी या गाय का गोबर। मिट्टी या गाय का गोबर नहीं है, इसका आंसर क्या है हमारा? मिट्टी और चूने से, मड और लाइम से पोता जाता है घर की दीवारों। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चांगपा जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? अब चांगपा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मैंने आपको कहा कि लेह लद्दाख से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बन गया कि चांगपा जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? लद्दाख में रहते हैं। ठीक है, अब चांगपा के बारे में पूरी बातें जान लेते हैं। चांगपा जनजाति के जो लोग रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? भारत के लद्दाख एरिया पर रहते हैं, जो 5000 मीटर ऊंचा है। कैसा है? 5000 मीटर ऊंचा है ये क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होती है? चांगपा जो जगह है वहां की पॉपुलेशन कितनी होती है? 5000 लोग। यहाँ की आबादी कितनी है? 5000 लोग है। ठीक है, ये क्या करते? हमेशा अपने भेड़ बकरियों के साथ रहते, खेती नहीं करते। इनकी आजीविका जो चलती है, इनकम आती है किससे आती है? भेड़ और बकरियों को पालने से आती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सर्दियों पर देखिए कितनी तेज हवा चलती है, लेकिन बारिश नहीं होती। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर हवाएं चलती है, और यहाँ का टेम्परेचर कितना चला जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस। इतना कम टेम्परेचर चला जाता है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, हम उतनी वैसी जगह पर रह भी नहीं पाते।
-40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, अब चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या होता है, जहां पर कम लोग रहते हैं। चांगपा की जो भाषा है वहां पर चांगथांग का मतलब क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है कि जहां पर कम लोग रहते हैं। अब कम लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि वो उतने टेम्परेचर के साथ कोप अप नहीं कर पाते, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, 5000 लोग रहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब लेखा, अब यहाँ पर जो रहते हैं चांगपा जनजाति के लोग 2 टेंट बनाते हैं, आपको याद रखना है। पहली टेंट की हम बात करते हैं लेखा, ये है लेखा वाला टेंट। लेखा टेंट वो होता है जो पत्थरों से बना होता है और उसके अंदर वो अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं। लेखा टेंट याद रखना है, लेखा। और इसकी दीवारें किसकी रहती है, पत्थरों की बनी रहती है। और अगर मैं दूसरे टेंट की बात करूं, दूसरा टेंट कौन सा बनाते हैं, वो रेबो टेंट बनाते हैं, जहां पर वो खुद रहते हैं। लेखा टेंट के अंदर अपने जानवरों को रखते हैं और रेबो के अंदर वो खुद रहते हैं। रेबो किससे बनता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रेबो नाम का जो टेंट है वो किससे बनता है, याक के बालों से, भेड़ के बालों से। अभी बकरी के बालों वाला बताने वाली हूँ, इसीलिए मैं बीच बीच में आपका कंफ्यूजन क्लियर करते जा रही हूँ। तो रेबो किससे बनता है, रेबो नाम का जो टेंट है वो किससे बनता है, भेड़ के बालों से, याक के बालों से बनता है। ये आपको याद रखना है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बताना है लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार के तंबू का घर बनाती है। 2 तंबू बनाती है, 2 टेंट बनाती है। उसमें से आपको कौन सा दिख रहा है, हमें रेबो दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, रेबो। और एक कौन सा होता है, लेखा। दूसरा कौन सा होता है, लेखा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस टाइप के दिखते हैं, इस टाइप के दिखते हैं। ये हजारों साल पुराने हैं, हजारों साल पुराने इनकी डिजाइन है, ये भी आपको याद रखना है। हजारों साल पहले भी रेबो और लेखा ऐसे ही टेंट बनते थे और आज भी ये लोग ऐसे ही टेंट बनाते हैं। ठीक है, ये बनते हैं पश्मीना शॉल के ऊपर, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब चांगपा जनजाति के लोग अपने के लिए क्या करते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। ये पश्मीना शॉल जो बनता है पश्मीना बकरी के बालों से बनता है। किससे बनता है, पश्मीना बकरी के बालों से बनता है, क्योंकि रेबो मैंने क्या बताया, भेड़ के बालों से बनता है। तो पश्मीना शॉल आपको याद रखिए बकरी के बालों से बनता है। और ये शॉल जो रहती है 6 स्वेटर के जितनी गर्म रहती है। आप 6 स्वेटर पहन लो या एक पश्मीना शॉल को ओढ़ लो, आपकी उतनी ही ठंड लगने वाली है या उतनी ही ठंड नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर तो हमें दिख गया 6। अब पश्मीना शॉल को बनाने के लिए आपको याद रखना है 250 घंटे लगते हैं। सोचिए, वो एक शॉल बनाने के लिए अपने जीवन का 250 घंटा देता है, यानी कि ये शॉल जब आप प्योर ओरिजिनल लेने जाएंगे तो ये आपको बहुत महंगी मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या बातें याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी के दी है इस तरीके से कि यहाँ पर पश्मीना शॉल जो बनती है वो बकरी के बालों से है और ये 6 स्वेटर के जितनी गर्म रहती है। इसको बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, सारी बातें आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश के किस भाग में लोग रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के लिए लेखा कहते हैं। चलिए जल्दी से एक बार में रिवीजन हो जाएगा, एक क्वेश्चन में रिवीजन कर लेते हैं। कहां पर ऐसे लोग हैं जो 2 टेंट बनाते हैं, रेबो बनाते हैं जहां पर खुद रहते हैं और लेखा टेंट बनाते हैं जहां पर वो अपने जानवरों को रखते हैं। तो आप सभी को याद हो गया होगा, ये कहाँ की बात है, लेह लद्दाख। कहाँ की बात है, लेह लद्दाख की बात है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये सेशन से आपको लद्दाख से कोई भी क्वेश्चन आए कभी भी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर सभी मुझे कमेंट में करके बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करिए और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।